देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स भी हैं जिसमें बैटरी लगी होती है और जिन्हें हमें प्रतिदिन चार्ज भी करना पड़ता है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग जहाँ पर सोते हैं वहीं पास में ही एक चार्जिंग पॉइंट बनवा लेते हैं। रात में मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ों को वहाँ पर चार्ज में लगाकर सो जाते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, तकनीकी बहुत ही हाई फाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी ओवर हीटिंग की वजह से कभी कभी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि कई बार मोबाइल फ़ोन की बैटरियां भी फटती हैं। अब यहाँ पर जो घटना हुई है, यहाँ पर एक ई बाइक ये चार्ज में लगी थी। अब इसमें क्या दिक्कत हुई, ओवर हीटिंग की वजह से हुई या फिर इसमें क्या दिक्कत हुई, फिलहाल जो भी हुआ हो, चार्जिंग घर में लगा कर किया जा रहा था और इसकी जो बैटरी थी वो फट गई। और बैटरी फटने से एक छोटी सी बच्ची जो कि 11 वर्ष की थी, ये अपनी जान से हाथ धो बैठी है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, उसको बिल्कुल सही समय तक ही चार्ज करें। मोबाइल फ़ोन की बैटरी अगर आप लंबा चलाना चाहते हैं तो 15% यानी कि 15% पर जब वो आ जाए तो उसे चार्ज में लगा दें और 80% ज़्यादा उसे चार्ज मत करिए। तो आपका जो बैटरी है ना, ये ज़्यादा दिन चलेगा, ठीक है। और रात भर के लिए तो लगाकर बिल्कुल भी मत छोड़ा करें। अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन को रात भर चार्ज करते हैं तो ये आदत बिल्कुल बदल दीजिए। सोते समय चार्ज में मत लगाइए, उसके पहले लगाकर सोने से पहले उसको चार्ज से अलग कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ना दुर्घटनाएं घट जाती हैं और बाद में सिर्फ पश्चाताप होता कि काश हमने ऐसा न किया होता। फिलहाल इस ईवी में जो ये बाइक थी, ई बाइक थी, इसमें क्यों विस्फोट हुआ और इसकी क्या कारण, इसकी क्या वजह रही, इसकी जानकारी अभी बाद में मिलेगी। लेकिन बस अभी सामान्य तौर से जानकारी ये मिल रही है कि रतलाम में भागवत मौर्य के घर के बाहर चार्जिंग में ये जो बाइक थी लगाई गई थी और देर रात 2:30 बजे उसमें धमाका हो गया। परिवार के कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन एक बच्ची जो कि 11 वर्ष की थी, ये अपनी जान से चली गई। तो बिल्कुल आप लोग सावधानी बरतिए और इस न्यूज़ को दैनिक रोजगार समाचार में शामिल करने का यही उद्देश्य है कि जागरूकता लाई जा सके। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर निकल के आ रही है अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। तो प्रदेश के जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को लेकर कॉलेज स्तर से अब कोई गड़बड़ी की गई तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। एग्जैक्टली अब सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, तो यहाँ पर अब कोई भी त्रुटि होगी वो समझ में आ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों से रिक्त पदों का ब्यौरा लेने के लिए नया पोर्टल तैयार कराया है और इसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि एक बार आपने डेटा डाल दिया तो उसके बाद डेटा में कोई परिवर्तन आप कर नहीं पाएंगे। हालांकि सभी विभाग अब जो अध्याचन लेंगे ऑनलाइन लेंगे। ऑनलाइन अध्याचन से फ़ायदा ये होगा कि डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा और कम समय में विभागों तक पहुंच सकेगा और भर्ती में समय कम लगेगा। खैर, ये तो तकनीकी बात हो गई, लेकिन कितना समय लग रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं कि इतनी सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी अभी कोई खास भर्तियां सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि अशासकीय महाविद्यालयों में इसी पोर्टल पर पदों की सूचना अपलोड करनी पड़ेगी और सभी कॉलेज विषयवार सूचना अपलोड करेंगे। उन्हें बताना होगा कि संबंधित विषय के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर शिक्षक काम कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर निष्कर्ष यही है कि अब जो यह पोर्टल तैयार किया जा रहा है अध्याचन के लिए, इस पर जो जानकारी उपलब्ध होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट होगी और यहाँ पर पहले की तरह नहीं होगा कि हमने आपको जब जानकारी भेजी थी तो इतने पद थे, बाद में इतने पद भर गए, अब हम इनको नियुक्ति कहाँ पर दें। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर अब उत्पन्न नहीं होगी। तो चाहे यहाँ पर अध्यापक का पद हो या फिर प्राचार्य का पद हो, सभी पदों की जानकारी ऑनलाइन ही उपलब्ध रहेगी। पहले क्या होता था, पहले उच्च शिक्षा निदेशालय रिक्त पदों का कई स्तर पर सत्यापन कराता था, जिसकी वजह से रिक्त सीटों का विवरण तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता था। नए पोर्टल पर पदों की सूचना अपलोड होते ही तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो जाएगी और सत्यापन के लिए अतिरिक्त मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। तो चलो, ये एक अच्छी बात है। और इसी के साथ देखेंगे तो देखो, यहाँ पर सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और ऑफिसर ग्रेड की भर्ती आज से शुरू हो रही है। फिलहाल ये जो भर्ती है ये प्रयागराज के बहुत सारे स्कूलों में की जा रही है। मैं आपको नाम बता देता हूँ और ये भर्ती किसके द्वारा की जा रही है। तो सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती के लिए SIS इंडिया जौनपुर के तत्वाधान में प्रयागराज के विभिन्न इंटर कॉलेजों में 6 से 20 जनवरी तक अलग अलग शिविर लगाए जाएंगे। तो जिला विद्यालय निरीक्षक PN सिंह ने बताया कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये जो SIS इंडिया है ये क्या है, तो देखो ध्यान से सुनो कि जो जौनपुर के डिप्टी कमांडेंट हैं क्षेत्रीय प्रशिक्षण
रजनीश राय, उन्होंने बताया कि SIS इंडिया भारत की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य पूरे भारत और विदेशों में भी कर रही है। तो इसी के अंतर्गत सुरक्षा जवान, सुपरवाइजर और ऑफिसर ग्रेड की भर्ती की जाएगी। और यहाँ पर आप न्यूज़ में देख सकते हैं, ये अखबार मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, मतलब ये जो क्लिप है, ये न्यूज़ क्लिप, आप वहाँ पर जाकर इसको पढ़ लीजिएगा कि किस किस कॉलेज में ये मतलब जो लग रहा है कैंप, ये किस किस कॉलेजों में लग रहा है। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो जाकर उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आप सुरक्षा जवान बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो शारीरिक मापदंड है वो ये है कि 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, सीना जो है वो 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, आयु 19 से 40 वर्ष के बीच में, और वजन 56 से 90 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए। वहीं सुपरवाइजर और अधिकारी के लिए इंटर और BA पास होना चाहिए। एक सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो इंटर पास होना चाहिए, और अधिकारी बनना चाहते हैं तो BA पास होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो लंबाई है वो 170 सेंटीमीटर और उम्र 19 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। चयनितों को 350 रुपये ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करने होंगे। पंजीकृत चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए जौनपुर भेजा जाएगा, और जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो फिर उनकी नियुक्ति भी कर दी जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया अब स्टार्ट की जा रही है। इसी के साथ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखो, हाई कोर्ट की परीक्षा जो कि 4 और 5 जनवरी को संपन्न हुई है, उसमें भी ये खबर निकल रही है कि हाई कोर्ट ग्रुप D की परीक्षा में सेंध लगाने में 11 गिरफ्तार। यानी कि ये जो प्रक्रिया है ना, ये रुकने वाली नहीं है। लोग भले ही ताउम्र जेल में रहें, भले ही उन पर कितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, लेकिन बाज आने वाले नहीं हैं। फिलहाल देखा जाए तो कई जिलों से, कानपुर से 3, आगरा, वाराणसी से 2, सुल्तानपुर, बस्ती, बरेली से 1 साल भर को पकड़ा गया है। वहीं वाराणसी में एक अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ अलग अलग थानों में रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवा दी गई है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और देखो, बिहार में शिक्षक भर्ती 4 यानी कि जो चौथा चरण शुरू होने वाला है, उसमें पदों की संख्या 80,000 से अधिक पद यहाँ पर रहेंगे। और इस बार जो सर्वाधिक पद है वो गणित, विज्ञान और कंप्यूटर तथा खेल शिक्षक के लिए होंगे। तो इस दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8वीं, 9 से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति की जाएगी। साथ ही SC/ST विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 2000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य परिचय में नियुक्ति होगी। और इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। योग्यता भी यहाँ पर बता दी गई है। हालांकि योग्यता में कोई बदलाव नहीं है। शिक्षक भर्ती के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, तो योग्यता के बारे में कोई संशय आपके मन में नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मिडिल स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए जो उम्मीदवार होंगे वो स्नातक की डिग्री उनके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर यानी कि DLED या फिर BEd होना चाहिए, या फिर 4 साल का जो प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक है वो भी चलेगा। माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक यानी कि BEd की डिग्री भी होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक यानी कि 11-12 में शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री और 2 साल का BEd भी होना चाहिए। हालांकि TRE-3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन अब फिलहाल देखा जाए तो TRE-4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। ये जानकारी सामने आ रही है। इन पदों में TRE-3 के जो पद खाली रह गए थे, 21,397 पद, इनको भी जोड़ लिया जाएगा। और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डेटा तैयार करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। और इसके बाद यानी कि मार्च अप्रैल में, हो सकता है कि फरवरी मार्च में आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे पहले TRE-3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025-26 में कर दी जाएगी, और इसके बाद जो पद खाली होंगे उनको TRE-4 में जोड़ा भी जाएगा। पिछले 2 सालों में TRE-1, 2, 3 यानी कि 3 चरण की शिक्षक भर्तियां हो चुकी हैं, और इसमें 2,81,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। इनमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2,55,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। और TRE-1 में 1,70,000 पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए। मतलब पद कितने थे? 1,70,000, पास होते हैं 1,20,000। इसके बाद TRE-2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, और साथ ही साथ TRE-1 के जो बचे हुए पद थे 50,000 पद, उनको भी इसमें जोड़ा गया। तो मतलब ये हुआ कि TRE-2 में हो गए कुल पद 1,20,000। 1,20,000 पदों पर शिक्षकों को भर्ती करने की योजना थी। इसके लिए कुल 8,50,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से देखा जाए तो 68,558 ही पास हुए। तो TRE-3 में 87,000 पदों के लिए
7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी, जिसमें से 66,603 ही पास हो सके। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो जो कट ऑफ है ना, उसको क्रॉस बहुत कम लोग कर पाते हैं। हालांकि भर्ती तो बहुत बड़े लेवल पर होती है, फॉर्म भी खूब आते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है कि इसमें मतलब पास बहुत कम लोग होते हैं। तो थोड़ी मेहनत तो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2025 में ये भर्ती होगी और इसमें तैयारी भी आपकी अभी से होनी चाहिए। समय देखो बहुत कम बचता है, तो अभी से आप लगेंगे तो 5-7 महीने तक आपको पर्याप्त समय मिलेगा और अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। और बहुत ही जल्द ऐसे लोग जो कि भारत में अभी भी हैं, जो कि डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल वॉइस और कॉल का इस्तेमाल ही करते हैं। आपको कमाल की बात बताऊं तो फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करने वाले अभी भी संख्या में बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ट्राई ने ये कहा है, ट्राई के जो चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौटी, उन्होंने कहा है कि कम से कम एक ऐसा रिचार्ज वाउचर सभी कंपनियां पेश करें जिनकी वैधता 90 से 365 दिनों की होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी है कि इसमें केवल कॉल और एसएमएस की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि थोड़ा सा ये इकोनॉमी में भी होना चाहिए, थोड़ा सा कम खर्चीला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी लोगों के लिए आप एक कंबाइंड पैक दे रहे हो जिसमें आपको 1.5 GB 2 GB 2.5 GB का डेटा मिल रहा है। वो डेटा उनके किसी काम का नहीं है, तो उनको काफ़ी महंगा भी पड़ता है। इसलिए एक सस्ता और ड्यूरेबल, साथ ही साथ इसकी मतलब ये है ना कि समय सीमा भी कम से कम 1 साल की हो, इस प्रकार का रिचार्ज जो है वो पेश करना पड़ेगा और इसमें कोई छूट किसी कंपनी को नहीं मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आपको सभी कंपनियों की ओर से 1 साल का रिचार्ज वाउचर देखने को मिल सकता है। और फिलहाल सर्दियों की क्या हालत है ये तो आप समझ रहे होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पछुआ हवाओं और कोहरे के साथ और बेरहम हुई ठंड, प्रदेश में 11 लोगों की अब तक डेथ भी हो चुकी है। प्रयागराज में न्यूनतम तारा 7.4 डिग्री तक पहुंच चुका है, यानी कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। कई उड़ानें रद्द हुई हैं, 1200 से ज़्यादा लोग जो हैं फिलहाल अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, यानी कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पर जो कारण है वो ये है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ों पर हिमपात और बारिश हो रही है और इसी से उत्तर भारत में ठिठुरन जो है वो बढ़ गई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है। 2 दिन और भारी बारिश की संभावना भी है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, गुलमर्ग में 4 फीट तक गिरी है बर्फ़ और कहीं स्कूल बंद तो कहीं समय। फिलहाल एक सीन यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर भी। अरुणाचल में क्या हुआ था, वहाँ पर एक झील जो है जम गई और उसमें बर्फ़ के ऊपर जो ये पर्यटक थे वो अंदर जाने लगे, टूट टूट कर ये बर्फ़ जो है नीचे जाने लगी, डूबने लगे। तो बड़ी मुश्किल से लोगों ने इनको बचाया, फिलहाल इनकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। और देखो एक अच्छी खबर है, आपके घर में भी अगर कोई 70 साल या उससे अधिक उम्र के वृद्धजन हैं तो उनके लिए और आपके लिए भी, क्योंकि आपको भी तो इससे सहूलियत मिलेगी। देखो क्या है ना कि सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस कंडीशन ये है कि अगर कोई बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल या इससे अधिक है तो उनको निःशुल्क 5 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाएगा। और ये कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी जब आप भर्ती होने जाएंगे तो किसी भी निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल हो तो सभी जगह आपका कार्ड तुरंत बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर पहले से आप एक कार्ड बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इसके लिए एक वीडियो में जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से आप इस कार्ड को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। करंट अफेयर का जो मासिक करंट अफेयर PDF आता है उसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। RO की परीक्षा में कम से कम 8 महीने का करंट आपका तैयार होना चाहिए। समय आपके पास कितना है, लगभग 3 से 4 महीने का समय है और उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में परीक्षा हो सकती है। तो आपके पास 3 महीने का ही समय है, जनवरी, फरवरी और मार्च। और पढ़ना कितना है, लगभग 12 महीने का करंट आपको अच्छे तरीके से कवर करना ही पड़ेगा। तो अभी से तैयारी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। शेष अगले वीडियो में। और देखो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दी गई है। आज हमने क्या पढ़ा है, शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड, पूरी क्लास ख़त्म हो चुकी है और ये वीडियो सुबह 6 बजे ही अपलोड कर दिया गया था। तो जाकर आप लोग उसको वॉच कर लीजिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं UGC नेट पेपर 1 की या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि दोनों का ही सिलेबस यहाँ पर समान है। तो शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।